आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पर लोकल बिजनेस स्कीमा को ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपका एक लोकल बिजनेस है और उसको आप गूगल में एक रिच स्निपेट कार्ड्स में या गूगल हाइलाइटेड रिजल्ट्स में देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं मैगजीन 3 यूट्यूब चैनल, जहां हम बात करते हैं वर्डप्रेस की। अगर आप भी वर्डप्रेस से जुड़े और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि हमारे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। अगर आपका एक लोकल बिजनेस वेबसाइट है जिस पर आप अपनी सर्विस या अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि गूगल या दूसरे सर्च इंजन्स आपकी वेबसाइट को ईजिली रिकॉग्नाइज करें जब भी कोई लोकल सर्च क्वेरी हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो पहली है कि आप गूगल माई बिजनेस पर अपनी वेबसाइट को रजिस्टर करें या अपने बिजनेस को रजिस्टर करें। और दूसरा, आप अपने लोकल बिजनेस वेबसाइट पर लोकल बिजनेस स्कीमा मार्कअप को ऐड करें। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये लोकल क्वेरी काम कैसे करती है और फिर हम देखेंगे कि कैसे आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में लोकल स्कीमा मार्कअप को ऐड कर सकते हैं। तो अभी अगर हम गूगल सर्च इंजन में एक क्वेरी लिखें जैसे डेंटिस्ट इन न्यूयॉर्क, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ हाइलाइटेड रिजल्ट दिख रहे हैं जो कि मैप सर्च रिजल्ट्स होते हैं, यानी कि जो बिजनेस गूगल माई बिजनेस पेज रखते हैं या उस पर रजिस्टर्ड हैं तो उनकी लिस्टिंग गूगल ऊपर दिखाता है जब भी कोई लोकल सर्च इंजन क्वेरी होती है या जब भी कोई लोकल बिजनेस से रिलेटेड क्वेरी होती है। तो जब भी हम कोई ऐसी चीज़ सर्च करते हैं, डेंटिस्ट इन न्यूयॉर्क या डेंटिस्ट नियर मी, तो ये सर्च इंजन्स आसानी से समझ लेते हैं कि ये एक लोकल बिजनेस के बारे में इंक्वायरी है। तो जो भी वेबसाइट्स को सर्च इंजन्स ये आसानी से समझ पाएंगे कि वो एक लोकल बिजनेस की वेबसाइट है, तो उसको वो प्रेफरेंस देंगे सर्च इंजन रिजल्ट्स में। और ये होगा कैसे? उसके लिए आपको अपने वेबसाइट पर स्कीमा मार्कअप को ऐड करना होगा। तो यहाँ गूगल के आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में भी देख सकते हैं कि with local business structured data you can tell Google about your business hours, departments, services, reviews and many more। तो यानी कि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप इस लोकल बिजनेस स्कीमा के ज़रिए अपनी वेबसाइट पर डालेंगे, सर्च इंजन्स को उतनी ही आसानी होगी आपके बिजनेस को समझने में। तो चलिए चलते हैं अपने वर्डप्रेस बैकएंड में और देखते हैं कि ये लोकल स्कीमा मार्कअप को आप अपनी वेबसाइट पर कैसे ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम आ गए हैं अपने वर्डप्रेस के बैकएंड में। यहाँ पर हमने कुछ सैम्पल ब्लॉग पोस्ट ऐड किए हुए हैं जिसमें सिर्फ डमी डेटा है। उसी के साथ हमारे पास कुछ पेजेस भी हैं। तो फिलहाल हम अपने इस पेज के यूआरएल को कॉपी करेंगे और ये चेक करेंगे कि क्या फिलहाल अभी कोई स्कीमा मार्कअप इस वेबसाइट पर एडेड है या नहीं। उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं गूगल का ही रिच रिजल्ट टेस्ट टूल। और यहाँ जब हम अपना वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट करेंगे तो ये टूल हमारे इस वेब पेज पर HTML कोड को रीड करेगा, ये देखने के लिए कि क्या इस पर कोई स्कीमा मार्कअप एडेड है या नहीं। और फिलहाल हम देख सकते हैं नो आइटम्स डिटेक्टेड हमें दिख रहा है। इसका मतलब कोई भी स्कीमा मार्कअप अभी एडेड नहीं है। तो हम वापस आते हैं अपने इस वर्डप्रेस बैकएंड में और अब हम जाएंगे प्लगइन्स, ऐड न्यू, और यहाँ हम सर्च करेंगे स्कीमा। और यहाँ हम देख सकते हैं स्कीमा एंड स्ट्रक्चर डेटा फॉर WP एंड AMP। ये प्लगइन हम इंस्टॉल करने वाले हैं जो कि मैगजीन 3 का प्लगइन है। और आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी अच्छी स्टार रेटिंग है और 80,000 से भी ज़्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं। तो इसको हम कर लेते हैं इंस्टॉल। और इस प्लगइन की ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को जाकर देख सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको कर लेते हैं एक्टिवेट। तो अब हमारा ये प्लगइन इंस्टॉल और एक्टिवेट हो गया है। तो अब हम चलते हैं इसकी सेटिंग्स में। तो यहाँ से हम इस प्लगइन की जनरल सेटिंग्स या ग्लोबल स्कीमा सेटिंग्स को एडिट कर सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से अपनी वेबसाइट के बारे में देंगे गूगल या दूसरे सर्च इंजन के लिए, ये उतना ही आसान होगा आपकी वेबसाइट के बारे में आसानी से समझ लेने के लिए। तो यहाँ से अबाउट सेक्शन में हम चेंज कर सकते हैं अपना पेज। तो जो भी आपकी वेबसाइट का अबाउट पेज है आप उसको यहाँ ऐड कर सकते हैं। साथ ही में कॉन्टैक्ट पेज, आप अपनी पेज लिस्ट में से कॉन्टैक्ट पेज को यहाँ ऐड कर सकते हैं। वेबसाइट के होम पेज पे वेबसाइट स्कीमा ऐड कर सकते हैं और साथ ही में साइट लिंक सर्च बॉक्स। और अगर आप चाहते हैं कि अपने आर्काइव पेजेस पर भी आप कोई स्कीमा मार्कअप को ऐड करें तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके साथ ब्रेड क्रम्स और कमेंट स्कीमा मार्कअप भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो ये प्लगइन ना सिर्फ आपकी मदद करता है लोकल बिजनेस स्कीमा को ऐड करने में, बल्कि इससे आप ओवरऑल अपनी वेबसाइट की ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सर्च इंजन्स को बता सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नॉलेज ग्राफ पर और यहाँ से भी हमारे पास ऑप्शन है डेटा टाइप, जो कि ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन।
तो क्योंकि आपकी एक लोकल बिजनेस वेबसाइट है तो यहाँ पर आप मोस्ट प्रोबेबली ऑर्गेनाइजेशन ही सिलेक्ट करें। और उसके बाद ये काफ़ी बेसिक डिटेल हैं आपके बिजनेस वेबसाइट्स के बारे में, तो आप ये सारी चीज़ें आसानी से फिलअप कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास AMP का ऑप्शन भी है। तो अगर आप AMP पेजेस को इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे तो मेक श्योर करें कि यहाँ पर ये चेक मार्क आपको दिखाई देगा जो कि है स्ट्रक्चर्ड डेटा फॉर AMP के लिए, और ये मदद करता है आपकी AMP पेजेस पर स्कीमा मार्कअप को ऐड करने में। तो अगर आप AMP पेजेस अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये ऑप्शन ज़रूर ऑन रखें। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, ये है स्कीमा टाइप्स। यहाँ पर इसको करेंगे क्लिक और फिलहाल आप देख सकते हैं हमारे पास कोई भी स्कीमा मार्कअप एडिड नहीं है। तो यहाँ ऐड स्कीमा टाइप पर हम करेंगे क्लिक। तो यहाँ से हमें ये सेटअप विज़ार्ड देखने को मिलेगा जिसमें है स्कीमा टाइप लोकल बिजनेस। तो हम लोकल बिजनेस स्कीमा टाइप ऐड कर रहे हैं इस साइट पर, और किस टाइप का बिजनेस है वो भी हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, आप कोई भी अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल के लिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं मे बी इंटरनेट कैफ़े। उसके बाद जाएंगे नेक्स्ट, और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है प्लेसमेंट का कि हम ये स्कीमा मार्कअप को कहाँ ऐड करना चाहते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है पोस्ट टाइप इक्वल्स टू पोस्ट, और इससे हमारी वेबसाइट की जितनी भी ब्लॉग पोस्ट हैं उस पर हमारे लोकल बिजनेस स्कीमा ऐड हो जाएगा, जो कि हमें इस केस में रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप हाउ टू स्कीमा या FAQ स्कीमा या रेसिपी स्कीमा इस तरह के स्कीमा मार्कअप्स ऐड करते हैं तो ये आपको रिक्वायर्ड होता है कि आप हर पोस्ट या हर पेज पर उसको ऐड करें जहां भी आप वो टाइप का कंटेंट ऐड करना चाहते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं लोकल बिजनेस स्कीमा की तो वो आपको सभी पेजेस में डालने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से पोस्ट की जगह पर पेज सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आपकी वेबसाइट में काफ़ी लिमिटेड पेज होते हैं, और आप चाहें तो काफ़ी लिमिटेड पेज पर भी इस स्कीमा मार्कअप को या लोकल स्कीमा मार्कअप को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ समझने वाली चीज़ ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक पेज पर या एक ब्लॉग पोस्ट पर ही लोकल स्कीमा मार्कअप को ऐड कर सकते हैं। साथ ही में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप सारे ही ब्लॉग पोस्ट या सारी ही पेजेस पर इस लोकल स्कीमा मार्कअप को ऐड ना करें। आप कुछ लिमिटेड पेजेस जैसे कि आपके सबसे पॉपुलर पेजेस जिन पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आता है, या फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेजेस हैं जैसे कि होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सर्विस, सिर्फ इन्हीं पेजेस पर अपनी लोकल बिजनेस स्कीमा मार्कअप को ऐड करें। तो फिलहाल हमारी इस वर्डप्रेस सेटअप में सिर्फ 3 या 4 पेजेस हैं, तो हम सभी पर ये स्कीमा मार्कअप को ऐड कर लेते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर पेजेस सिलेक्ट करके कुछ लिमिटेड पेजेस पर ये लोकल बिजनेस स्कीमा मार्कअप को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम पोस्ट टाइप इक्वल्स टू पेज सेलेक्ट करेंगे, फिर जाएंगे नेक्स्ट, और फिर उसके बाद हम वापस आएंगे अपने वर्डप्रेस बैकएंड में, और यहाँ पर हम अब देख सकते हैं स्कीमा टाइप लोकल बिजनेस सिलेक्ट हो गया है, और बिजनेस टाइप इंटरनेट कैफ़े, और पोस्ट टाइप इक्वल्स टू पेज जो हमने सिलेक्ट किया था इंस्टॉलेशन के टाइम पर। तो अब हम चलते हैं हमारे अबाउट पेज पर, और सिर्फ इसी पेज पर हम ये स्कीमा मार्कअप को एडिट करेंगे। तो यहाँ नीचे हम देख सकते हैं कि लोकल बिजनेस स्कीमा इज़ फेच्ड ऑटोमेटिकली का ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ से मॉडिफाई लोकल बिजनेस स्कीमा आउटपुट भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ से इस पेज पर हमें अगर लोकल बिजनेस स्कीमा को ऐड करना है तो हम यहाँ जाएंगे मॉडिफाई लोकल बिजनेस स्कीमा। उसके बाद यहाँ पर हमें ये फॉर्म देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म है। आपको सिर्फ अपने बिजनेस की जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ एंटर करनी है, और उसके बाद हम वापस इसको यहाँ टेस्ट करेंगे इस रिच रिजल्ट टेस्ट टूल में। तो फिलहाल हम जल्दी से यहाँ पर कुछ सैम्पल डिटेल्स डाल देते हैं। तो यहाँ हमने कुछ बेसिक डिटेल्स ऐड कर दी हैं, डमी डिटेल्स, और आप अपने बिजनेस के हिसाब से अपनी यहाँ जितनी ज़्यादा डिटेल्स ऐड करेंगे उतना सर्च इंजन्स के लिए ये बेहतर रहेगा आपकी बिजनेस वेबसाइट के बारे में और जानने के लिए। और ये सब डिटेल एंटर करने के बाद अब हम क्लिक करते हैं अपडेट पर और वापस जाते हैं अपने इस रिच रिजल्ट टेस्ट टूल में। इसको वापस रिफ्रेश करेंगे तो अब आप यहाँ देख सकते हैं 1 वैलिड आइटम डिटेक्ट हुआ है, और यहाँ नीचे अगर हम देखें तो यहाँ स्ट्रक्चर डेटा लोकल बिजनेस दिखा रहा है, और इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं जो भी डिटेल्स हमने एंटर करी थी वो सारी की सारी एज इट इज़ यहाँ दिखा रहा है। तो इस तरह से एक सिंपल प्लगइन को यूज़ करके आप अपनी लोकल बिजनेस वेबसाइट पर लोकल बिजनेस स्कीमा को ऐड कर सकते हैं ताकि सर्च इंजन्स ये बेहतर तरीके से समझ पाएं कि आपकी वेबसाइट एक लोकल बिजनेस है, और वो लोकल सर्च क्वेरीज में आपकी वेबसाइट को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे ताकि आपकी वेबसाइट सर्च इंजन लिस्टिंग्स में ऊपर हाईलाइट हो सके।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको कीजिए लाइक, और स्कीमा मार्कअप से जुड़े और वीडियोस देखने के लिए आप हमारी पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वर्डप्रेस से जुड़े और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि हमारे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।